श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति और धर्म के एक अद्वितीय व्यक्तित्व हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और सनातन धर्म के महापुरुषों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जीवन प्रेम, नीति, कूटनीति, धर्म और भक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण और अन्य कई ग्रंथों में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एपी प्लेनेट पर। दोस्तों, श्री कृष्ण के बारे में बहुत सी कहानियां हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उस योगदान के बारे में बात करेंगे जो महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण का रहा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति का आधार है। उनका नाम केवल पूजा में ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के हृदय में जीवन के मार्गदर्शन के रूप में अंकित है। उनका जीवन संदेश है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो और धर्म का पालन करो। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण, व्यापक और बहुआयामी है। वे केवल पांडवों के मार्गदर्शक और मित्र नहीं थे बल्कि धर्म की स्थापना के लिए इस महाकाव्य का केंद्र बिंदु भी थे। उन्होंने हर चरण पर पांडवों का साथ दिया और धर्म अधर्म के बीच के संघर्ष में न्याय का पक्ष लिया। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारा किए गए उन कार्यों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनसे महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका का पता चलता है। महाभारत का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, यदा यदा ही धर्मस्य गला निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामय। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब मैं अवतार लेता हूँ। दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से यह पता चलता है कि महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका आखिर क्या थी। महाभारत में उनकी भूमिका धर्म के पुनर्स्थापन और अधर्म का अंत करने के लिए थी। दोस्तों, श्री कृष्ण पांडवों के लिए केवल एक मित्र नहीं थे बल्कि उनके सलाहकार और संकट मोचक भी थे। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह श्री कृष्ण की योजना से हुआ जिसने पांडवों और यदुवंशियों के बीच संबंध मजबूत किया। जब पांडवों को खांडव दिया गया तो श्री कृष्ण ने उन्हें इसे विकसित करने और इंद्रप्रस्थ बनाने में मदद की। दोस्तों, द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक है। जब दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। उन्होंने द्रौपदी के वस्त्र को अनंत लंबा कर दिया जिससे कौरव उसे निर्वस्त्र करने में असफल रहे। यह घटना दिखाती है कि श्री कृष्ण सच्चे भक्तों के रक्षक हैं। महाभारत का युद्ध टालने के लिए श्री कृष्ण ने हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कौरवों के दरबार में शांति प्रस्ताव रखा और दुर्योधन से कहा कि पांडव केवल 5 गांव मांग रहे हैं, लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में यह मांग ठुकरा दी और युद्ध को अनिवार्य कर दिया। इस घटना ने दिखाया कि श्री कृष्ण ने युद्ध का समर्थन नहीं किया था, लेकिन जब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हुआ तो उन्होंने पांडवों का मार्गदर्शन किया। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने का प्रण लिया, लेकिन अर्जुन के सारथी बनने का निर्णय किया। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में मोहग्रस्त होकर अपने बंधुओं और गुरु के खिलाफ युद्ध करने से मना करते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। गीता के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि धर्म का पालन करना कर्तव्य है, आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है, निष्काम कर्म करना ही जीवन का लक्ष्य है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कई मौकों पर पांडवों को युद्ध में विजय दिलाने की रणनीतियां दी। उन्होंने अर्जुन को बताया कि भीष्म को युद्ध में हराने के लिए शिखंडी को आगे करना होगा। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया है कहने का संकेत दें, जिससे द्रोणाचार्य विचलित हो गए और मारे गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि जब कर्ण रथ के पहिए में फंसे हों तब उन पर वार करें। श्री कृष्ण की भूमिका महाभारत में केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, वे धर्म के रक्षक और उसकी स्थापना के लिए मार्गदर्शक बने। युद्ध के बाद भी जब अश्वत्थामा ने पांडवों की संतानों को मार डाला तो श्री कृष्ण ने सुनिश्चित किया कि धर्म के नियमों का पालन हो। उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म सिखाया और पांडवों को सच्चे शासक बनने के लिए प्रेरित किया। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका केवल कूटनीति और युद्ध तक सीमित नहीं है। उन्होंने धर्म, नीति और जीवन के सत्य का ज्ञान भी दिया। उन्होंने गीता के माध्यम से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का महत्व बताया। उनकी नीतियाँ जैसे सत्य और धर्म का पालन करना और अधर्म के विनाश के लिए रणनीति आज भी प्रासंगिक है। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका बहुआयामी और प्रेरणादायक है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कूटनीति, प्रेम और बल का उपयोग किया। वे एक मित्र, गुरु और मार्गदर्शक के रूप में पांडवों के साथ खड़े रहे। उन्होंने यह सिखाया कि धर्म और सत्य के लिए हर परिस्थिति में दृढ़ रहना चाहिए। उनकी गीता आज भी मानव जीवन का मार्गदर्शन करती है और उनके आदर्श हर युग में प्रासंगिक है। इस प्रकार महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका न केवल युद्ध की विजय सुनिश्चित करना था बल्कि धर्म की स्थापना और मानवता को सही दिशा देना भी था।